हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलिन शर्मा। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने मेरे टाइटल पे पढ़ा है कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस कलयुग के लोग बच्चों को भी नहीं बख्शते। अब मैं इस चीज़ को आप लोगों को ये जो एक पूरी लाइन है, पता है इस पूरी लाइन में इतनी ज़्यादा गहराई बसी हुई है, इतनी ज़्यादा सच है, इतनी ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई है कि जिस पे बहुत लोग गौर ही नहीं फरमाते। और पता है ऐसा बहुत सारी जगह होता भी आ रहा है और हो भी रहा है। तो मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो सीरियसली ये बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग वीडियो होने वाली है और बहुत ज़्यादा ऐसा एक सीरियस टॉपिक है जो लोग सोचते ही नहीं, और लोगों ये सिर्फ कुछ ही लोगों के अंदर है, क्योंकि ऐसे बहुत कुछ ही लोग बने हैं। क्योंकि मैं सभी को नहीं कहूँगी, मैं कुछ ही लोगों को कहूँगी। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो बच्चा एक भगवान का रूप है, उसको भी नहीं बख्शते। ऐसा हर कोई नहीं करता, ऐसा सिर्फ कुछ लोग करते हैं। अभी आप लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर अभी आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखोगे, मेरी बात को समझोगे, मेरी बात को जस्ट एक तरह से एनालाइज करोगे, तो आप मेरी बातों से एंड तक आते आते सहमत हो जाओगे कि हाँ, और आप कहोगे हाय ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, क्या करें इन लोगों का। तो चलो सबसे पहले मैं इस पूरी लाइन को जस्टिफिकेशन एक क्लियर पिक्चर लाऊं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर ऐसा कहा जाता है तो ये चीज़ सच है। अब मैं इस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करूं कि बच्चे भगवान का रूप कैसे होते हैं। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, और आप ये मान लो 5 साल तक, मैं 5 भी बहुत कम बोल रही हूँ, आप आज के टाइम के हिसाब से बात करूँगी मैं, 5 या 8 साल तक आज के टाइम का बच्चा एक ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल क्लीन चिट होता है। आप चलो 8 साल तक मत जाओ, सिर्फ 5 साल तक रहो। पैदा हुए बच्चे से लेके 5 साल तक के बच्चे तक रहना। तो जब कोई बच्चा होता है, पैदा होता है, तो वो एक ऐसा होता है, उसे कुछ नहीं पता। ये बात जिसके घर में बच्चे हैं या जिसके घर में आगे बच्चे होंगे या जिसने छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया है, वो इस चीज़ को एनालाइज करना। या बच्चों को आपने भाई टीवियों में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा, अपने रिश्तेदारों में देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, या आप लोगों के घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा। तो जब छोटा बच्चा होता है, वो उसे कुछ नहीं पता होता, उसे सिर्फ अपनी बेसिक नीड से क्लियर है कि उसका पेट भरा रहे, ठीक है, दूसरी चीज़ उसकी नींद पूरी हो। इसके अलावा उस बच्चे को कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है। इसके अलावा उस बच्चे को कुछ नहीं पता कौन कैसा है, कौन क्या है, या उस बच्चे के मन में किसी भी तरीके की कोई चालाकी नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं भरी होती। अगर वो बच्चा सामने से किसी को कुछ देना चाहता है तो सिर्फ उस बच्चे की साइड से प्यार जाएगा। दैट्स वाई कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी का बुरा नहीं कर सकता। मैं ये 5 साल तक की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस बच्चे में खुद ऐसी कोई फीलिंग नहीं है अंदर से। वो दुनिया इस दुनिया के बारे में जानता ही नहीं, वो किसी का बुरा कैसे करेगा। सेम भगवान होते हैं, भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकते। तभी एक बच्चे को भगवान की उस पर लिया गया है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये बात क्लियर हुई कि एक पैदा हुआ बच्चा, या 5 साल तक ले लो, उस पैदा हुए बच्चे से उसे कुछ नहीं पता चला कि क्या होते हैं, झूठ क्या होते हैं, पैसा क्या होता है, मतलब क्या होता है, काम निकलवाना क्या होता है, वटेवर फालतू की चीज़ें नहीं पता होती, जो हम लोगों को बड़े होते पता लगती है, या हम लोगों में धीरे धीरे कुछ लोगों में आती जाती है। उसमें किसी तरीके की नफरत नहीं होती, सिर्फ उस छोटे बच्चे में प्यार होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए एक वो छोटा बच्चा भगवान के उसमें माना जाता है। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। हमारा ये कलयुग, इस कलयुग के अंदर कुछ ऐसे प्राणी बसे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इन बच्चों को भी नहीं बख्शते। अब आप सोचोगे यार ऐसे कौन लोग हैं और बच्चों के साथ क्या करते होंगे, तो मैं बताती हूँ। वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ही कहूँगी मैं, उन कुछ लोगों को मैं तुच्छ लोगों में भी लाऊंगी कि वो कुछ लोग मेरी नज़रों में, मेरे मायनों में तुच्छ हैं। तुच्छ इन सेंस ऐसे लोग हैं जो दिखाई भी ना दे तो बहुत सही है, तुच्छ प्राणी मानती हूँ मैं उन्हें, ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो ये जो लोग जो बच्चे को भी नहीं बख्शते, बच्चे को कैसे नहीं बख्शते, उन लोगों के अंदर वटेवर किसी भी चीज़ को लेके ग्रजेस हो, ठीक है, कोई बात बसी हुई हो, कोई नफरत बसी हुई हो, कोई गुस्सा बसा हुआ हो, वो उस चीज़ को उस बच्चे से निकालते हैं।
अब वो गुस्सा, वो चिढ़, वो ग्रजेस किससे रिलेटेड हो सकते हैं? उस बच्चे के माँ बाप से रिलेटेड हो सकते हैं, या उस बच्चे के जेंडर से रिलेटेड हो सकते हैं कि अगर लड़की हुई है, क्योंकि लड़का होने पे तो कोई दुख नहीं मनाता। ये आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं, तो लड़का होने पे तो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेगा नहीं कि हाय लड़का हुआ है, वो तो खुशी होगा। लेकिन लड़की होती है तो हमारी इस कलयुग में लोग ऐसे मुंह पे तो नहीं बोलते कि हाय लड़की हुई है, वो अपने मन में बसा लेते हैं हाय लड़की हुई है, तो वो भेदभाव करने लग जाते हैं, वो उस तरीके का प्यार नहीं देते। तो दूसरा रीज़न ये, पहला रीज़न मैंने क्या कहा कि वो कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें या तो उस बच्चे के माँ बाप से प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो उन्होंने अपने ग्रजेस बना रखे हो, गुस्सा, चिढ़, नफरत, तो वो उस बच्चे से निकालते हैं, क्योंकि उनकी जो समझ होती है वो जीरो, शून्य हो जाती है। अब एक बात बताओ, और दूसरा रीज़न मैंने बताया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तीसरा रीज़न हो सकता है वो लोग, मतलब उन लोगों के अंदर प्यार ही ना, नफरत ही भरी हो, या वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो, काम ना करना चाहते हो बच्चे से रिलेटेड, क्योंकि वो फिर उस बच्चे को एक प्यार से रिलेटेड नहीं देखेंगे, काम से रिलेटेड देखेंगे कि अगर इस बच्चे से रखनी पड़ी, इस बच्चे को वो करना पड़ा, तो काम, ये वो वट जो भी है। तो ये 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से ये कुछ लोग बच्चे को भी नहीं बख्शते, बच्चे के साथ इस तरीके से करते हैं। और आप न्यूज़पेपर्स में, बाकी और चीज़ों में भी देखते हो, बहुत ज़्यादा गलत होता है बच्चों के साथ, जैसे किडनैपिंग टाइप भी होती है, लाइक जैसे मेड वेड लगा लेते हैं कुछ लोग, तो कहते हैं ना उनके साथ, मतलब बच्चों को ऐसा भी है, जैसे क्राइम पेट्रोल में दिखाया जाता है, सच भी होता है। तो इसलिए कहते हैं बच्चों, मतलब छोटे बच्चों के केसेस में कभी भी मेड नहीं रखनी चाहिए, कि वो क्या करते हैं बच्चों को जैसे नींद की दवाई दी और फिर भीख मंगवाते, मतलब भीख, बच्चों को अपनी गोद में लेके भीख मंगवाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ऑफिस होते हैं, ऐसा भी करते हैं, ये वो लोग भी हैं, ये ऐसा भी करते हैं। और कुछ ऐसे भी, जैसे मतलब कुछ भी हो सकता है, वो उस टाइम पे ये भूल जाते हैं छोटा बच्चा। ये क्राइम पेट्रोल में भी दिखाया जाता है, और रियलिटी में भी कुछ लोगों के साथ, जैसे न्यूज़पेपर में आप ऐसी घटनाएं देखोगे तो होता है। तो ये कुछ लोग हैं, ये मैंने अभी आपको रीज़न बताया ये बच्चे के साथ क्या क्या करते हैं, तो ये बच्चे के साथ ये करते हैं। अब ये बच्चे के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आप एक बात बताओ, उस बच्चे ने किसी का कुछ बिगाड़ा? नहीं, बिगाड़ ही नहीं सकता। जिस बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को, और 5 साल तक ही मान लो, वो खाने को, उसको बस अपने खाने से मतलब है, अपने सोने से मतलब है, उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है उसके आसपास क्या हो रहा है, क्या दुनिया है, दुनिया में क्या होता है, क्या चीज़ है, दुनिया कैसे चलती है। उसको तो प्यार दोगे वो प्यार से आगे चलेगा, प्यार दोगे प्यार ही देगा, नफरत तो उसके अंदर होती है, मतलब उसे क्या पता। ये आपको एक मिनट के लिए देखो, अगर इस बात को समझो ना, तो गूज बम्स आए आपके, कि बच्चे को क्या पता, बच्चे को कुछ नहीं पता। एक हम भी जब छोटे थे हमें भी कुछ नहीं पता, लेकिन हम धीरे धीरे इवन आज अब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मैं बहुत चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे पता चल रही है दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं, लोग किस हद तक गिर सकते हैं, या फिर मतलब कैसे दुनिया में आगे बढ़ा जाता है, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी। आप लोग भी होगे, आप भी धीरे धीरे किसी ने किसी टाइम पे धोखा खाया होगा, किसी ने किसी टाइम पे धोखा खाया होगा, किसी ने किसी की कोई चालाकी देखी होगी, किसी ने कोई सक्सेस पे जा रहा होगा, कोई तब गिरा होगा, मतलब बहुत। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अपनी लाइफ में अलग अलग पड़ाव में आके सीखते हैं, तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। पैदा होते तो कोई नहीं सीखता, तो देखो पैदा होते बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन ये कुछ लोग जो तुच्छ मान रही हूँ मैं, जिन्हें ऐसा क्यों करते हैं, मैंने बता दिया ऐसे क्यों 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 और क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों। और पता है इससे क्या प्रूव हो रहा है कि उन लोगों के अंदर प्यार नाम की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि जो एक बच्चे जैसी चीज़ से, जो बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा है, और उसको प्यार नहीं दे सकते, उसमें भी अपने ग्रजेस, अपना नफरत, अपना गुस्सा, अपना फ़ायदा, अपना काम, व्हाटएवर कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो वो लोग किस हद तक गिरे हुए होंगे। और पता है इस केस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं उस बच्चे से, वो तब भी बच्चे के साथ गलत कर जाते हैं, बच्चे के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, जैसे लड़का लड़की वाला भेदभाव करते हैं। अपने ही परिवार के लोग ऐसा करते हैं, हाँ लड़की हुई है, और ऐसा, और कुछ ऐसा होता है बोल के ना, तो अपना बिहेव करके ऐसी हरकतें करते हैं, प्यार ना देके उस बच्चे को, या कुछ मैंने बताया जो अपनी नफरत, अपना गुस्सा, अपना चिढ़ उस बच्चे से निकालते हैं, उस बच्चे को ऐसा ट्रीट करके। तो ऐसे लोग हमारे खुद के घरों में भी होते हैं, आप अपने आसपास देखो तो, और बहुत कम लोगों के घरों में होंगे, हर किसी के घर में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं, और ये ऐसे कुछ लोग, मैं अपनी एक फीलिंग बताऊं, मैं ऐसे कुछ लोगों से, मैं अपनी लाइफ में अभी तक किसी से आज तक मैंने नफरत नहीं की, और ना मैं कभी करना चाहती,
लेकिन ऐसे कुछ लोगों के बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो मैं ऐसे कुछ लोगों से नफरत करना पसंद करती हूँ कि ऐसे कुछ लोग होने ना होने एक बराबर हैं और होने नहीं चाहिए किसी की लाइफ में ऐसे कुछ लोग। और इससे ये पता चलता है कि जो एक प्योरिटी जैसा इंसान जो बच्चा है उससे नफरत निकाल सकता है, उससे चिढ़ निकाल सकता है, उससे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो आप सोच, और रिश्तों की आड़ में आके भी लोग ऐसा करते हैं। अगर उनके मन में कोई नफरत बसी हो तो बच्चे के थ्रू नफरत निकालता है। तो ऐसे लोगों से तो नफरत करना ही, मतलब मैं पर्सनली अपना पॉइंट, देखो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं अपनी पर्सनली बात बोलूँ, मैं हर किसी की बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर सकती हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो बच्चे से ग्रजेस निकालते हो, बच्चे से नफरत करते हो, बच्चे से हरकतें करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, मैं ऐसे लोगों से नफरत करना पसंद करती हूँ। आप लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे तो आप ज़रूर बताना आप लोग क्या करना पसंद करोगे। हर कुछ लोग होते होंगे भाई बहुत बुरी तरह ऐसी तैसी कर देते होंगे, ऐसे लोगों क्यों ऐसे छोड़ना नहीं, कुछ ऐसे टाइप के होंगे। मेरा टाइप ऐसा है कि मैं डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ। तो आप सोच सकते हो मुझे ऐसे लोगों से नफरत भी हो और ऐसे लोगों पे शर्म भी आती है और ऐसे लोगों पे तरस भी आता है कि छी, इन लोगों में इतना सा भी प्यार नहीं होता। क्योंकि अगर उनके दिलों में सिर्फ उनका दिल काला होता है, काला, चाहे वो ऊपर से कितने भी सुंदर दिखते हो, लेकिन उनके दिल में कालापन होता है, पूरा दिल काला होता है, उनके दिल में सिर्फ नफरत ही भरी होती है। क्योंकि जो बच्चे जैसे को नहीं छोड़ सकता, तो फिर अगर वो किसी बड़े की ग्रजेस नफरत फलाना जो झूठे वो लगा रहा हो या कर रहा हो, तो फिर आप सोचो वो कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा चालाक, कितना बड़ा शतरंज का खिलाड़ी होगा। क्योंकि एक बार को आप किसी बड़े पे झूठा ब्लेम लगा सकते हो कि फलाना ने मेरे साथ ये किया, फलाना ने मेरे साथ वो किया, ब्लेम लगा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी बच्चे के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि किसी बच्चे ने तो आपको गलत नहीं बोला होगा ना, किसी बच्चे ने तो आपके साथ गलत नहीं किया होगा ना। चलो ऐसा मानो कि अगर उससे रिलेटेड लोगों ने आपके साथ किया हो, लेकिन आप अपनी समझ, अपनी होशियार, मतलब अपने एक होता है औदा, खुद छोड़ के उस चीज़ को हटा रहे हो, आप गलत। इसका मतलब आपके मन में नफरत है। क्योंकि जब एक बच्चे से प्यार होता है और अगर खून का रिश्ता निकल आए तब आप ऐसा कर रहे हो, तो आप पे तो कितना ऐसे शर्मिंदगी होनी चाहिए। तो फिर आसपास वाले लोगों को ये देखना चाहिए कि ऐसे लोग हो अगर आपकी फैमिली में, और अगर वो किसी पे ब्लेम लगा रहे हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने किया, तो कभी सोचना यार जो इंसान बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, और बच्चे के साथ भी जिसने ऐसा किया, तो दूसरे पे ऊपर जो ब्लेम लगा रहा है उसने कुछ नहीं किया होगा, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि इसके मन में तो सिर्फ नफरत भरी है ये है। तो ऐसे लोगों के साथ, मतलब मैं इस वीडियो के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस बना लीजिए, ऐसे लोगों से रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये दिखाना चाहती हूँ कि इस कलयुग में ऐसे कुछ तुच्छ प्राणी कितने बसे हुए हैं। तो अगर कुछ लोगों में फिर भी अकल हो तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि देखो ऐसे कर्मों का फल इसी धरती पे ही मिलेगा। जब मतलब कहते ना, अगर ये कोई बाहर वाला करे उसको भी मिलेगा, कोई घर वाला किसी के बच्चे के साथ करे तो भी मिलेगा। क्योंकि बच्चे अल्टीमेटली भगवान का रूप होते हैं, उन्होंने किसी का कुछ गलत नहीं किया होता, आपका डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कर्मा होते हैं। और ये एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी बच्चे के थ्रू अपनी नफरत ना निकालिए। और मतलब एक पॉइंट टाइम पे लोग ये भी भूल जाते हैं कि किसी ने किसका कितना प्यार किया, कितना इज्जत दी, कितना कुछ किया, मतलब बच्चे से निकालने के टाइम पे। लेकिन बस उन्हें मौका मिलता है कि बच्चा है, अब हमें नफरत निकालने, अब हमें ग्रजेस निकालने। तो आप सोच सकते हो ऐसे लोगों के, मतलब मैं तो सोच के भी इतना अजीब सा फील हो रहा है। मैं तो प्रे करूं आप में से किसी की फैमिली में भी ऐसे लोग ना हो। बहुत अजीब होता है ये, क्योंकि फल तो मिलना ही मिलना है अल्टीमेटली। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहती हूँ पहली बार, कि अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग निकले, आपके आसपास ऐसे लोग निकले, या पड़ोसियों में निकले, या रिलेटिव्स में निकले, तो आप क्या करना चाहेंगे। और अगर आप मतलब इस चीज़ को आप भी अपने अंदर एनालाइज करना, क्या कभी आपने किसी बच्चे के साथ ऐसा किया है। क्योंकि बच्चे को हमें सुधार, मतलब छोटे पैदा हुए बच्चे ने तो कभी कुछ नहीं किया होता, तो और कोई बड़ा बच्चा भी करता है तो वो भी एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, उसे रेक्टिफाई हम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे से कभी नफरत नहीं हो सकती। तो ये मेरी एक वीडियो थी जिसके थ्रू मैं सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक क्लियरेंस देना चाहती हूँ कि ऐसे भी हमारी दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते। तो कभी आपका ऐसे लोगों से पाला पड़े तो समझ जाना, आप मतलब इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना
क्योंकि इस चीज़ का धक्का बहुत लगता है कि ऐसा आता है, अरे यार ये ऐसा इंसान है कि जिसने जो बच्चे को नहीं छोड़ेगा, तो सोचो उस पर्सन के मन में कितना मैल, कितनी नफरत, कितना कैसा पर्सन होगा जो एक छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता। मतलब बच्चे से भी नफरत निकालेगा, चाहे पैदा हुआ बच्चा हो, चाहे 1 साल का, चाहे 2 साल का, चाहे 3 साल का बच्चा हो। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलना। क्यों? क्योंकि जब हम एक चीज़ को एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।